friends, welcome to the third lecture of Construction Management and Accounts, 9th chapter Public Works Accounts। जैसा कि हम लास्ट में डिस्कस कर रहे थे बिल्स के बारे में, ठीक है। जो भी बिल्स अपने बनाए जाते हैं, ठीक है, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा या सप्लायर के द्वारा, तो बिल्स तैयार करके जो है उसको जो है पूरी की पूरी पेमेंट के का जो है बिल, जितना भी कार्य किया गया है उसका बिल तैयार करके जो है पेमेंट लेने के लिए उसमें जमा कर देते हैं। PWD डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट्स है, जिस डिपार्टमेंट का जो भी कार्य रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही जो वो बिल्स तैयार कर देते हैं। तो उसके अंदर जो है एक वाउचर भी आता है, ठीक है। तो वाउचर जो है एक जो है डॉक्यूमेंट्स रहता है जो कि ऑफिस रिकॉर्ड के लिए रखा जाता है, ठीक है। वाउचर तो जो कि ऑफिस रिकॉर्ड के लिए रखा जाता है, ठीक है। तो वो वर्क के जो है प्रूफ रहता है कि ये पेमेंट का, ठीक है। तो जो भी पेमेंट जो है तो ये एक एक्नॉलेजमेंट बिल रहता है जो कि साइन होकर रहता है इसके द्वारा, कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर अपने साइन करके जितना भी अपना बिल या पेमेंट लेता है, ठीक है, तो वो सारे का सारा पेमेंट जो है वहाँ से अकाउंट से ली जाती है। तो वो सारा वाउचर के द्वारा ही जो है भर के, तो वो ये एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो कि प्रूफ रहता है कि इस कॉन्ट्रैक्टर ने तो इतनी अमाउंट का जो है बिल जो है पे कर लिया है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर लेजर, तो वो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो है एक खाता बनाया जाता है, तो वो वही क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्टर लेजर। कॉन्ट्रैक्टर लेजर तो जो एक बुक तैयार की जाती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, तो जो जिसमें कि पूरा अकाउंट जो है पर्सनली तौर पर जो है वो अपने अकाउंट का जो है सारा लेखा जोखा जो है अपना रखता है, तो जो कि डिविजनल ऑफिस सर को जो है दिखाता है, ठीक है। तो द लेजर इज मेंटेन्ड ऑन द फॉर्म 43। एनी मटेरियल इशूड टू द कॉन्ट्रैक्टर और पेमेंट मेड टू हिम और ऑन हिम बिहाफ आर इंटर्ड टू द कॉन्ट्रैक्टर लेजर्स, ठीक है। तो जो भी अपना जितनी भी पेमेंट बनाई जाती है या उसके अंदर खाते के अंदर जो भी सारा लिखा जाता है, ठीक है, कितना उसने जो अमाउंट जो है डिविजनल ऑफिसर से या जो वहाँ से ले लिया है और कितना उसका जो है बकाया उसमें रह गया है, तो वो पूरे का पूरा मंथ के हिसाब से जो है अपना जो है बैलेंस रखता है बही खाते को, ठीक है। तो जो रनिंग पेमेंट लेता है तो वो भी एक रीजनेबल रहता है, कारण रहता है कि जो है बही खाता बनाने का, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया अपना कंप्लीशन रिपोर्ट। कंप्लीशन रिपोर्ट तो किसी भी कार्य को कंप्लीट करने के बाद तो एक कंप्लीशन रिपोर्ट तैयार की जाती है, ठीक है। तो जो एक स्टेटमेंट तैयार की जाती है क्या कि जो प्रत्येक वर्ग, ठीक है, जितने भी कार्य हुआ है, ठीक है, तो एस्टिमेट अमाउंट और एक्चुअल अमाउंट, ठीक है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर या एक्सेस अमाउंट, तो वो सारे का सारा जो है कंप्लीशन रिपोर्ट में जो है पता लग जाता है, ठीक है। तो कितना उन्होंने एस्टिमेट रखा था, टारगेट रखा था कि इस अमाउंट में अंदर ये कार्य कंप्लीट हो जाना है, और एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या रहा है कि कितना उसके ऊपर लागत आई है या अमाउंट खर्च हुआ है, ठीक है, कितना ज़्यादा अमाउंट खर्च हुआ है। तो वो सारी की सारी रिपोर्ट जो है वो क्या कहलाती है, कंप्लीशन रिपोर्ट। ए कंप्लीशन रिपोर्ट इज a consolidation statement prepared for each work
एक्सपेंडिचर एंड एक्सेस अमाउंट। तो सारे का सारा जो है लेखा जोखा रखा जाता है, पूरी पूरी कंप्लीट जो है रिपोर्ट तैयार कर दी जाती है। ठीक है, जितना भी कार्य हुआ है तो उन सभी का जो है लेखा जोखा रखा जाता है, कितना एस्टिमेट लगाया गया है और कितने एस्टिमेट के बाद जो है एक्चुअल में कितना जो है उसके ऊपर खर्चा आया है या उससे कितना ज़्यादा खर्चा आया है। ठीक है, तो वो सभी चीज़ों का बारे में जो है कंप्लीट रिपोर्ट तैयार करके जो है तो जो है क्वांटिटी के हिसाब से, रेट के हिसाब से और कॉस्ट के हिसाब से, तो कितने भी कॉस्ट ऑफ वर्क के हिसाब से, ठीक है, तो वो सारे का सारा जो है बनाया जाता है। और जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर होता है तो उसे अथॉराइज किया जाता है कि वो जितनी भी डिमांड्स रहती है कंप्लीशन रिपोर्ट के, ठीक है, उससे जो है तैयार करने में मदद करता है या उसे तैयार करता है। ठीक है, तो उसे पूरे का पूरा सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, ठीक है, जो भी एसडीओ रहता है या एससी रहता है तो वो पूरी की पूरी जो है तैयार करता है। ठीक है, द एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर द सैंक्शन अमाउंट इज केयरफुली नोटेड इन द रिपोर्ट। तो जितना भी एस्टिमेट कॉस्ट से जो है जितना भी ज़्यादा खर्चा आया है तो उन सभी चीज़ों का जो है लेखा जोखा जितना भी रखा जाता है वो बहुत ही ध्यानपूर्वक रखा जाता है, उसके अंदर रिपोर्ट के अंदर दर्शाया जाता है। ठीक है, तो वो क्लियर किया जाता है किसके द्वारा, हायर अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, तो जितना भी जो है एक्सेस अमाउंट रहता है तो वो हायर अथॉरिटी के द्वारा ही जो है उसे फाइनल वो दिया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद जो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाता है किसके द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी है, तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट कंप्लीशन सर्टिफिकेट तो ये इट इज द सर्टिफिकेट इशूड बाय डिविजनल ऑफिसर या डिविजनल ऑफिस और एनी अदर कंपिटेंट अथॉरिटी authorities indicate completion of work and complete settlement of account and complete settlement of amount। ठीक है, तो जितना भी एक्सेस खर्चा हुआ है या एक्सेस कंप्लीशन में जितना भी खर्चा हुआ है, ठीक है, ज़्यादा हुआ है, कम हुआ है या जितना भी हुआ है, ठीक है, जो कि पैमाने से ज़्यादा भी हुआ है तो उसके लिए भी जो है एक सर्टिफिकेट जो है तैयार किया जाता है किसके द्वारा, डिविजनल ऑफिसर के द्वारा या डिविजनल ऑफिस में या एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। तो जो उससे रिलेटेड अथॉरिटीज रहती हैं तो वो इंडिकेट करती हैं, ठीक है, जितना भी कार्य पूरा हुआ है तो जितना भी अमाउंट उसके अंदर जो है पूरे का पूरा लेखा जोखा जो है बढ़िया तरीके से जो है उसे तैयार करके ही रखती है। ठीक है, तो एस्टेब्लिशमेंट इन पीडब्ल्यूडी
जितने भी स्टेब्लिशमेंट है, तो रिक्रूटमेंट ऑफ परमानेंट एंड टेम्पररी वर्क फोर्स इन द डिपार्टमेंट कंसिस्ट ऑफ इंजीनियर ऑफिस स्टाफ। तो स्टेब्लिशमेंट इन पीडब्ल्यूडी, तो पीडब्ल्यूडी के अंदर स्टेब्लिशमेंट इन पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है, या के अंदर, ठीक है। तो कौन कौन सा जो स्टाफ रखा जाता है, इंजीनियर होते हैं, ऑफिस स्टाफ होता है, और स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं, ठीक है। तो जो कि पूरी का पूरा जो है कार्य का भार उठाते हैं या कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है वर्कर्स के द्वारा, तो ये कुछ तो रेगुलर बेस पे रहते हैं, कुछ जैसे कुछ परमानेंट होते हैं, तो और कुछ टेम्परेरी रहते हैं, कुछ वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट होती है, या कॉन्टिंजेंट एस्टेब्लिशमेंट या डेली लेबर रहती है, ठीक है। तो रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट में इसमें तो दो प्रकार से होते हैं, जैसे कि नंबर 1 परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नंबर 2 टेम्परेरी एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तो नंबर 2 एक तो रेगुलर, फिर वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, नंबर 3 कंटिंजेंट एस्टेब्लिशमेंट, डेली लेबर, ठीक है। तो ये लगभग 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। परमानेंट में आ जाते हैं, जो कि स्टाफ के द्वारा रिक्रूट किए जाते हैं परमानेंटली तौर पर, ठीक है, जैसे कि इंजीनियर है या सुपरवाइजर है, ठीक है। तो और स्टाफ के मेंबर्स हैं, ठीक है, और स्किल जो है, ठीक है। तो वो सारे के सारे जो है परमानेंटली तौर पर रखे जाते हैं, और टेम्परेरी तौर पर जो रखे जाते हैं वो जैसे कि लेबर्स, जो कि समय समय पर जो है चेंज होती रहती है, ठीक है। तो उससे जो है जो भी सुपरवाइजर वगैरह है, तो वो उन्हें अपॉइंट करते हैं, या जो है वहाँ के अथॉरिटीज रहती है, ठीक है। तो उनके द्वारा जो है रिक्रूट किया जाता है, ठीक है, परमानेंट के तौर पर, ठीक है। तो उसे स्टेबलाइज किया जाता है। तो जितना भी कार्य रहता है, तो कार्य को देखते हुए ही इनकी जो है रिक्रूटमेंट की जाती है, ठीक है। तो जो भी उनका जो है, जैसे जो ये परमानेंट वर्कर्स रहते हैं, इनका जो है ईपीएफ, जीपीएफ, ठीक है। तो जो है एम्प्लॉयमेंट जो है फंड वगैरह, ठीक है, प्रोविजनल फंड जितने भी, या लीव्स है, अलाउंस है, ठीक है, लीव्स, अलाउंसेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है पेंशन, टर्मिनेशन, तो जो परमानेंट एम्प्लॉयज रहते हैं या परमानेंट जितने भी वहाँ पे वर्कर्स रहते हैं, उन सभी को जो है स्टेबलाइज किया जाता है, ठीक है, परमानेंटली तौर पर उन्हें रखा जाता है, ठीक है। तो जो टेम्परेरी होते हैं वो भी परमानेंट की तरह ही रखे जाते हैं, लेकिन उनके जो है ये सुविधाएं प्रदान जो है नहीं की जाती है, ठीक है। तो वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, तो जितना भी चार्जेस के हिसाब से ही
तो वर्क चार्जेस के हिसाब से जैसे कि नाइट वॉचमैन रहते हैं या मिस्त्री रहते हैं, सुपरवाइजर हैं, ठीक है, वर्क सुपरवाइजर है, सर्वेयर है, या स्टोर मशीनरी एंड मशीनरी का जो भी रहते हैं, ठीक है, या रोड के गैंग्स रहते हैं या खलासीस वगैरह रहते हैं, तो वो सारे वर्क चार्जेस के हिसाब से ही जो उनको रखा जाता है, ठीक है, दिहाड़ी के हिसाब से, ठीक है, जैसे कि दिहाड़ी के हिसाब से ही उन्हें रखा जाता है, ठीक है। तो वो सारे जो वेजेस जो है उनके जो वेजेस जो कौन तैयार करता है, जितने भी वो रहते हैं क्लासेस वगैरह, तो उनके सारे के सारे जो जेई या असिस्टेंट इंजीनियर जो कि पास करवाया जाता है किसके द्वारा, एक्सेल के द्वारा, ठीक है, एक्सेल के द्वारा जो है पास करवाया जाता है। तो जो कॉन्टिजेंट होते हैं, ठीक है, तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा एक्सेल, तो जो है when not provided in permanent establishment or insurance provided may be employed by एक्सेल। तो एक्सेल के द्वारा जो भी रखे जाते हैं, तो जो कॉन्टिजेंसीज फंड के द्वारा जो उनको जो है पेमेंट दी जाती है, जैसे कि चौकीदार है या वाटरमैन है या पुलिस हैं, ठीक है, या डाक रनर या स्वीपर रखे जाते हैं, तो वो सारे एक्सेल के द्वारा जो है एम्प्लॉय किए जाते हैं, ठीक है। तो उनके द्वारा जो है पार्ट टाइम के रूप में भी वो उनको जो है स्टेबलाइज किया जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्टिजेंट एस्टेब्लिशमेंट में आ जाते हैं, ठीक है। तो जो डेली लेबर होती है, तो जितने भी मैसन मिस्त्री वगैरह है या लेबर्स है या कारपेंटर है, बारबेंडर है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, और तो इन तरह के जितने भी एम्प्लॉयज रहते हैं, तो उन सभी को जो है स्टेबलाइज किया जाता है, ठीक है। तो जो मास्टर रोल लेबर के रूप में उन्हें रखा जाता है या डेली लेबर के रूप में उन्हें रखा जाता है, ठीक है। तो वो भी एक एक्शन के द्वारा जो है उनके जो है जितने भी पेमेंट वगैरह जो है पास की जाती है, ठीक है। तो ये है था अपना डेली लेबर के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया कैश पेमेंट ऑफ लेबर। तो लेबर्स को जो कैश पेमेंट दी जाती है, कैश पेमेंट ऑफ लेबर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबर रोल्स अदा करते हैं, कौन कौन से, मस्टर्ड रोल, एक्वेटेंस रोल और कैजुअल लेबर रोल्स। तो जो मस्टर्ड रोल्स होती है जो डेली लेबर के रूप में कार्य करती है, ठीक है। डेली लेबर जो है पेमेंट उनकी जो है डेली की डेली दे दी जाती है या अनपेड वेजेस के रूप में होती है, ठीक है। उनका नाम जो है एक रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। तो जो मस्टर्ड रोल्स होते हैं, रोल्स मस्टर्ड रोल्स, ठीक है। तो ये डेली लेबर रहती है, ठीक है, जो डेली का कार्य करती है, ठीक है। तो इनका जो है नाम रिकॉर्ड किया जाता है, डेली के डेली रखा जाता है, ठीक है। डेली की डेली उनके जो है साइन होते हैं, तो अनपेड बेसिस के रूप में इफ एनी ऑफ वर्क डन बाय देम, तो जो जितना भी उनके द्वारा कार्य किया जाता है उसी के हिसाब से उनको मेहनताना दिया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है अपनी एक्वेटेंस रोल्स। तो इसमें जो है आइटम नंबर्स रहते हैं, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, डेजिग्नेशन क्या है, नेट पेबल अमाउंट क्या है, सिग्नेचर विद डेट, तो वो उनका सबका जो है लेखा जोखा रखा जाता है। तो वो एक्वेटेंस रोल अदा करते हैं, तो एक रिसिप्ट के रूप में होती है।
तो ये एक रिसिप्ट होती है, ठीक है, रिसिप्ट, जिसमें कि सारे का सारा लेखा जोखा रखा जाता है, सॉरी एक्वाइटेंस रोल। तो एक रिसिप्ट रखी जाती है जिसके अंदर की पूरे का पूरा जो लेबर के बारे में, ठीक है, डेली बेसिस जो भी लेबर रहती है या उनके बारे में जो जितनी भी पेमेंट बनाई जाती है, ठीक है, जितना भी उन्होंने कार्य किया है, ठीक है, तो उसके हिसाब से ही जो उन्हें रखा जाता है, ठीक है, कितने आइटम्स पे उन्होंने और कितने व्यक्तियों ने कार्य किए हैं और उनका जो है डेजिग्नेशन क्या है, डेजिग्नेशन रख दिया जाता है, जैसे कि जो है ग्रुप डी या ग्रुप सी या जैसे भी उनका डेजिग्नेशन के हिसाब से ही उन्हें जो है पैसे दिए जाते हैं और सिग्नेचर और डेट डेली की डेली जो है डाली जाती है। नंबर 3, कैजुअल लेबर रोल्स। तो जो कैजुअल लेबर रहती है, ठीक है, तो वो क्या कहती है, मास्टर रोल्स अदा करती है। इट इज आल्सो ए रिकॉर्ड ऑफ लेबर एम्प्लॉयड बट ओनली एक्सेप्शनल और अर्जेंसी, ठीक है, अर्जेंटली केस में जो है कैजुअल लेबर को जो है लगाया जाता है, ठीक है, और उनकी जो है पेमेंट भी कर दी जाती है, ठीक है। ए रिकॉर्ड ऑफ अटेंडेंस फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ कैजुअल लेबर एम्प्लॉयड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन इन एक्सेप्शनल केसेस। कुछ जितने भी एक्सेप्शनल केसेस रहते हैं तो उसी के हिसाब से ही उन्हें लगाया जाता है। अर्जेंट क्लोजिंग ऑफ कैनाल ब्रिज, जो अपना एकदम से जितने भी कैनाल का पानी जो है एकदम से रोकना हो या पीछे से बाढ़ आ रही हो एकदम से जो है उसे रोकना हो, ठीक है, इमरजेंसी के दौरान किसी रोड की ब्लॉकेज हो गई हो तो उस दौरान जो है ये कैजुअल लेबर कार्य करती है, ठीक है। तो ये थे जितने भी कैश पेमेंट के रूप में जो है लेबर जो है कार्य करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे ड्यूटीज ऑफ जूनियर इंजीनियर, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एक जूनियर इंजीनियर की, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।